हाय बच्चों, कैसे हो बच्चों। हम जो है एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं आज। जो है वैसा तो उससे रिलेटेड है, जैसे हमने कौन के अपवर्ड किया था, कौन के डाउनवर्ड किया था, तो उससे थोड़ा रिलेटेड है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तुम भी जानते हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कर्व एक साइड में कौन के अपवर्ड होता है और दो साइड में जो कौन के डाउनवर्ड होता है। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। या दो शब्दों में लोग कहते हैं कि भाई ऐसा पॉइंट किसी कर्व के ऊपर जहां पर टेंजेंट उसे काट रही हो, उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। मैं तो केवल वर्किंग रूल की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हें डीपली पढ़ना है तो हमारी वीडियो देख जाइए, जिसमें हमने शुरू में सिखाया होगा सब। ये यहाँ पे देखिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड सब एक ही तरीका है इनका। करना क्या है, देखो सबसे पहले को जो भी कर्व दिया हुआ है उससे d2/d(x2) निकाल लो। मैंने बताया था अगर d2/d(x2) पॉजिटिव आता है तो कॉनकेव अपवर्ड होगा, d2/d(x2) नेगेटिव आता है तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। और d2/d(x2) इक्वल टू 0 आ रहा है तो फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। अगर 0 आया तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, d³ निकालते हैं। और d³ की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर d³ की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, 0 आ गई, अगर 0 आ गई तो फिर अगला निकालते हैं। ठीक है, फिलहाल उतनी दूर नहीं जाएंगे हम तो केवल d³ तक की बात करेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन लूंगा और उससे तुम्हें सारी बातें समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है ये, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x विच द कर्व इज कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड। एक तो ये बताना तुम्हें कहां से कहां तक, रेंज का मतलब कहां से कहां तक वो कॉनकेव अपवर्ड है, कहां से कहां तक वो कॉनकेव डाउनवर्ड है, और साथ में पूछा है उसने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकाल के दिखाइए। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। देखिए y बराबर ये रहा, तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx हम जानते हैं कितना आएगा, 4x³ माइनस के हो जाएगा 18x² प्लस के 24x और प्लस के 5, ये ना 7 का हो जाएगा 0। दोबारा करिए d2/dx², ये रहा, तो यहाँ हो जाएगा 12x³ माइनस के हो जाएगा 36x और प्लस के हो जाएगा 24, ये रहा। ठीक है, हमें इसको चेक करना कि पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है। एक काम कर लीजिए, इसमें पूरे में 12 कॉमन लीजिए, तो यहाँ x² 3x और यहाँ हो जाएगा प्लस के 12 दूनी 24, ये इसके फैक्टर भी कर लीजिए। इसके मैंने फैक्टर करे तो मेरे ख्याल से फैक्टर आएंगे 3 है और 2 है, 2 और 1 आ जाएंगे, तो इसका मतलब x माइनस कितने बच जाएगा 1 और x माइनस हो जाएगा शायद 2। देखिए x² जाएगा माइनस के 3x हो जाएंगे प्लस के 2, सही तो है, ये बन गया फैक्टर। अब मैं क्यों कर रहा हूँ फैक्टर, क्योंकि हमें ये बताना कहां से कहां तक। अब इसने ये तो बताया नहीं कि हमें भी यहां से यहां तक चेक करना, तो मैंने तुम्हें कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड में बताया था कि भाई तोड़ लो, टुकड़े कर लो। अब देखो हमें x की सारी वैल्यू पे चेक करना, तो x की वैल्यू यहां मान लो -∞ इस साइड में और उधर मान लो +∞, तो सारी वैल्यू पे चेक करना। अब इतनी सारी वैल्यू पर चेक करना कि d2/dx पॉजिटिव है नेगेटिव है, बहुत पागल बन जाएगा हमारा। तो मैंने कहा था कि इसको हम टुकड़ों में करेंगे क्वेश्चन को। तो टुकड़ों में कैसे कहा था मैंने, d2/dx को 0 करो, और ये देखो 0 कहां कहां पर आ रहा है। तो देखो x की जगह 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, x की जगह 2 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, या d2/dx को बराबर 0 रखो तो x की वैल्यू निकाल लो, तभी तो 1 2 ही आएंगे। अब यहाँ पर एक तो रख लिया हमने 1 और एक रख ली 2। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बार तो इंटीग्रेट करेंगे यहां से यहां तक, वो इंटीग्रेट नहीं, यहां से यहां तक के बीच में चेक करेंगे, -∞ से 1 के बीच में एक बार चेक करेंगे, 1 2 के बीच में, और एक बार चेक करेंगे 2 और इन्फिनिटी के बीच में। लेकिन मैंने कहा था इतने चेक नहीं करना, किसी एक में चेक करो जो आसान सा हो। ठीक है, अगर मान लो तुमने इसमें चेक करा बीच वाले में 1 2 के बीच में और यहाँ पॉजिटिव आया, तो 100% अगले वाले में नेगेटिव आया होगा, तो इससे पहले में भी नेगेटिव आया होगा। एक में चेक कर लो बस, किसी में भी। तो मान लो 1 2 के बीच में चेक करना, x की वैल्यू इसमें क्या होगी, इसके अंदर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 2 से कम होगी, इसके बीच में। इसमें कैसी होगी 2 से बड़ी, इसमें कैसी होगी 1 से कम। तो तुम इसमें चेक करो 1 से बड़ी 2 से कम, कोई एक छोटी सी वैल्यू लो, 1 से बड़ी 1.5, चलो यहाँ रखो। जब तुम यहाँ 1.5 रखोगे और यहाँ 1 है तो ये पॉजिटिव आएगा, और यहाँ 1.5 और यहाँ -2 है तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो पूरा का पूरा ये नेगेटिव हो जाएगा। कोई एक वैल्यू भर के देख लो, मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं रख के देखो ना, उधर रख के देख लो। बताओ इसके अंदर रख के देगा, इसमें x की वैल्यू कैसे आएंगी 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी क्या होगी 3 ले लो, तो 3 यहाँ रखो, 3 में से गया 2 पॉजिटिव, 3 में से 2 गए पॉजिटिव, तब ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब उस साइड में ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पर। एक मिनट,
इधर तो ये पॉजिटिव आएगा d2/dx², इसमें 100% नेगेटिव आएगा, इसमें 100% पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इसमें कॉनकेव अपवर्ड है, इसमें कॉनकेव डाउनवर्ड है, इसमें कॉनकेव अपवर्ड है। बस क्वेश्चन हो गया। तो कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड तो चेक करना बहुत आसान होता है। लो मैं लिख देता हूं एक बार, क्वेश्चन पूरा कर दो ना। देखो भाई d2/dx² की वैल्यू देखो बीच वाले में चेक करी तुमने, कैसी आई? नेगेटिव। तो लिख देंगे लेस देन 0। कब आई? अगर x की वैल्यू, एक मिनट, अगर x की वैल्यू कैसी भरी जाए? 1 और 2 के बीच में भरी की जाए, यदि, या वहन कह देना जब ऐसा। इसका मतलब कर्व कैसा हो गया? कॉनकेव कर्व इज कॉनकेव अपवर्ड, नेगेटिव आया ना, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। अब आगे बढ़ो। अब हम कहेंगे अगर महासमाप्ति की बात करें तो यहां लिख देंगे नीचे d2y/dx² पॉजिटिव आएगा। कब? अगर x की वैल्यू कहां से कहां तक बढ़ी जाए? 2 से लेकर अनंत तक बढ़ी जाए, यहां तक। तो उसमें कैसा रहा? पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब कर्व कैसा हो गया? कर्व इज कॉनकेव अपवर्ड। ऐसे इस वाले में लिख दो d2y/dx², और इसमें कैसा आया? पॉजिटिव। इसमें भी पॉजिटिव आएगा। वहन अगर x की वैल्यू कैसी बढ़ी जाए? -∞ से बढ़ी लेकिन 1 से कम। कोई लेके देख लीजिए, 1 से कम कोई भी वैल्यू 0 होती है, 0 1 से कम ही तो होती है। यहाँ रख के देखिए, 0 यहाँ रखोगे तो -1, और 0 रखोगे -1 तो -2, सॉरी -2 और -1 +1 प्लस आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव तो आएगा। तो इसका मतलब देखो ये लिखा पॉजिटिव। तो कर्व हो जाएगा हमारा कर्व इज कॉनकेव अपवर्ड, इसमें भी अपवर्ड रहेगा। बढ़ जी। तो कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड तो ऐसे चेक करते हैं। अब होता है हमारी बात सबसे बड़ी आती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने की। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले d2/dx² को देखो 0 कब आ रहा है। तो हमने देखा 1 और 2 पे आ रहा है 0। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सेम ऐसे करने सब। अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके लिए तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले d2/dx² को 0 रखो, उससे पॉइंट मिलेंगे तुम्हें। तो d2/dx² की वैल्यू कितनी थी? ऊपर देख लेते हैं एक बार। ये थी 12x-1 x-2, 12x-1 x-2। इसको 0 करो तो यहां से x की वैल्यू आएगी एक तो 1 और एक आएगी 2। अब तुम्हें d³ निकालना और उसके अंदर ये वैल्यू भर के देखनी कि किस किस पे 0 आ रहा है, किस पे 0 नहीं आ रहा। पहले d³ निकाल तो ले, ये एक साथ निकालनी चाहिए यहीं पे ही। चलो भाई ये आ गया, यहां जाएगा 12 दूनी 24, 24 x तो यहां जाएगा, 36 यहां जाएगा। लिख दो 24 x माइनस के 36। ये चलो सबसे पहले d3y/dx³ की वैल्यू x इक्वल टू क्या रखोगे? 1। तो जैसे ही तुम 1 रखोगे यहां पर तो 24 यहां माइनस के 36, तो कैसा आ गया? 0 आया क्या? 12 आ गया, माइनस के 12, 0 नहीं आया। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और ये तो हमें वैसे भी दिखाई देता है, जब हमने 1 पर यहां चेक करा, 1 पर इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, इसका मतलब इस कॉनकेव अपवर्ड है, इधर कॉनकेव डाउनवर्ड है। तो ऐसे पॉइंट को तो बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ऐसे ही x इक्वल टू 2 भी है, चेक कर लो। तो लिखें क्या? इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन। अब ऐसे करो इसी प्रकार सिमिलरली। अब के बाद d3y/dx³ की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू कितने पर थी? 2 पर। ठीक है, 2 बार हो यहाँ पे, तो 12 24 इंटू में 2 आ जाएगा और माइनस के हो जाएंगे 36। तो 24 दूनी 48 और 48 में चले जाएंगे 36, 12 बच जाएगा प्लस के, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 2 भी क्या है? इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बस इतनी सी बात होती है और कोई ऐसा वो नहीं है इसके अंदर, बड़ा सिंपल लॉजिक है। और देख लीजिए एक आधा क्वेश्चन और कर देता हूं मैं। मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन ये आ गया, सीधा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछ रहा, तो सबसे पहले 3 बार कर लग रहा एक साथ ही, यानी बार बार करना पड़ता, क्या फायदा? कभी ऊपर करें उसे कभी नीचे करें। देखो ध्यान दो, यहाँ पर dy/dx निकालो,
जब हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो 12x⁻³ आ जाएगा, माइनस के 12x² जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये तो बैठेगा। अब करो दोबारा, तो d2/dx² निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12×36x² हो जाएंगे, माइनस के 24x हो जाएंगे। तीसरी बार कर लो, d3/dx³ इक्वल टू यहाँ हो जाएंगे 72x माइनस के हो जाएंगे 24। अब सबसे पहले d2/dx² को 0 रखो, तो d2/dx² को 0 करिए, ये तो जब तुम इसे 0 रखोगे तो यहाँ से 36x² माइनस के 24x बराबर 0 आ जाएगा। इसमें से 24 भी कॉमन ले लो, 24 को 12 कॉमन लो, 12 कॉमन ले लिए यहाँ पर, और x भी कॉमन ले लो, तो 12×36x तो यहाँ हो गया 12×24, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आई, एक 0 आई और x की वैल्यू आई 2/3। अब हम इन पर चेक करेंगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। अब यहाँ से d³ की वैल्यू चेक करो। सबसे पहले x = 0 पर चेक करते हैं। बताइए d3/dx³ की वैल्यू क्या आएगी। जब यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ 0 माइनस के 24 कुल मिला के 0 नहीं आया, इसका मतलब x = 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि कहीं पर x = 0 होगा तो इसके इस साइड में कॉनकेव अपवर्ड है तो उधर कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इधर अपवर्ड होगा, हो सकता है इधर डाउनवर्ड हो उधर अपवर्ड हो, ये चलता है पता पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से। अब कोई कहता है, कभी कभी क्या कहते हैं, पूरा पॉइंट निकाल लो, तुमने तो x कोऑर्डिनेट निकाला उस पॉइंट का, y कोऑर्डिनेट बताओ, तो फिर उस टाइम पे क्या करते हैं, जैसे x = 0 ये है तो जो हमारा क्वेश्चन है ना ये, इसमें x की जगह 0 भर दो यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो पूरा पॉइंट बना 0 1। ठीक है, ऐसे तुम पूरा पॉइंट भी निकाल सकते हो, फिलहाल तो मैं ये लिख रहा हूं। अब हम यहाँ पर करेंगे, किस पर निकालेंगे, अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा x = 2/3, तो 2/3 पर d³ की वैल्यू निकाल के दिखाओ। ये रहा, एक मिनट में ऊपर देखना पड़ेगा मुझे, कहां था भाई, ये रहा 72x, तो 72x, x की वैल्यू 2/3 और माइनस के 24 था शायद, ये रहा। सोल्व करो तो 3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाएगा, और 3 चौक 12, 24 3 72, और 24 दूनी 48 और माइनस के 24 आ जाएगा, कुल मिलाकर 24 आ गया, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x = 2/3 भी क्या है, इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन। और पूरा पॉइंट बनाना हो तो ऐसा पहले वाले क्वेश्चन में भर देना तो पूरा पॉइंट निकल जाएगा। कभी कभी ये भी कहता है वो इन्फ्लेक्शन टेंजेंट निकाल लो, इसका मतलब क्या है, देखिए पहले तो मैं बता दूं थोड़ा सा हल्का सा। देखिए जैसे हमने x = 0 रखा, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर कहा नहीं, मैं तो वैसे फालतू बता रहा हूं, यहाँ रखा 0 तो 1 आया, तो पूरा पॉइंट बना हमारा 0 1। 0 1 में दिखाता हूं तुम्हें, कहाँ होगा, अरे कहाँ भाग रहा है, 0 1। देखिए ये हमारे यहां पर है, x की वैल्यू 0 आई थी, y की वैल्यू 1 आई, तो 0 1 यहां होगा, ये रहा 0 1। अब हमें कर्व तो पता नहीं, कर्व कैसा है वो कैसा नहीं, मैं तो वैसे अंदाज से बता रहा हूं। ठीक है, तो कर्व ऐसा रहा होगा, एक साइड में कॉनकेव डाउनवर्ड और दूसरी साइड में रहा होगा कॉनकेव अपवर्ड, ऐसा इस टाइप में। सही से बना दूं मैं, थोड़ा सा वैसे बन गया, ये इस टाइप का होगा, एक तरफ अपवर्ड होगा और एक तरफ होगा डाउनवर्ड। तो वो कहता है यहाँ पर टेंजेंट खींच के दिखाओ, तो यहाँ पे जब टेंजेंट खींचोगे ना, क्योंकि ये नीचे उग जा रहा है, यहाँ से टच होके जा रहा और ये ऊपर भी चला गया यहाँ से, नू ये थोड़ा टेंजेंट यहाँ टच कट कर जाती है, मतलब ये सही नहीं बना। चलो जो भी है, मेरे गलत हो रहा है, जैसे मेरा, जैसे यहाँ है मान लो ये पॉइंट, तो यहाँ पर ये टेंजेंट जो खींचोगे ना तुम, टेंजेंट जो खींचोगे वो कर्व को यहाँ काटती है, क्योंकि एक साइड में ऐसा है एक साइड में ऐसा है, ऐसे यहाँ पर है, तो ये टेंजेंट जो है इस कर्व को काट देगी, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और इसको बोलते हैं, इस टेंजेंट को इन्फ्लेक्शन टेंजेंट। तो कभी कभी टेंजेंट ही पूछ लेता है वो, टेंजेंट निकालो इस स्पर्शरेखा का, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टेंजेंट निकालने का तुम्हें फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला होता है बताओ, y - y1, अब फिर क्या dy/dx और x - x1। तो जो तुमने पॉइंट बनाया था अभी 0 1, तो इसका मतलब x1 की वैल्यू तो 0 होगी और y1 की वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई, और dy/dx तुमने बीच में निकाला था ऊपर, लेकिन dy/dx की वैल्यू इस पॉइंट पर निकालना, ये पॉइंट भरना उसके अंदर। कहाँ गया, ये रहा, ये रहा,
यहाँ पे डी बाई डी एक्स की जगह क्या भर दोगे, जैसे डी बाई डी एक्स निकालना है तुम्हें, वही उसी बिंदु पे निकालनी पड़ेगी ना प्रवणता, जिस बिंदु पे तुम इस पर से खींच रहे हो। तो यहाँ पे 0 1 भर दियो, तो यहाँ पे x की जगह 0 भर दो, तो ये सारा 0 आएगा, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पर जो टेंजेंट आई वो ऐसी आएगी, बार बार ऊपर नीचे होता ही नहीं है। यहाँ पर जब डी बाई डी एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी थी 1, बराबर कितना होगा 0, तो y इक्वल टू 1, ये है टेंजेंट। और y इक्वल टू 1 टेंजेंट तुम सभी जानते हो कैसी होती है, y पे 1 की डिस्टेंस काट दो और x के पैरेलल खींच दो। कहने का मतलब टेंजेंट ऐसी रही होगी, ये हमारा 0 1 पॉइंट था, तो यहाँ पर टेंजेंट ऐसी रही होगी, ऐसा है, इस तरह से। y इक्वल टू 1 का मतलब ये तो है y की डिस्टेंस पर, और यहाँ पे कर्व इस टाइप का होगा। मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ अंदाज से, ये इस टाइप का होगा। वो देखना पड़ेगा कौन के अपवर्ड किधर है, कौन के डाउनवर्ड किधर है, ऊपर देखना पड़ेगा d2/dx पॉजिटिव किधर है और नेगेटिव किधर है। ठीक है, तो मैंने वैसे ही जब बताया है। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हो तुम, एक दो क्वेश्चन और अगले एक वीडियो में करेंगे हम। तो फिलहाल तो मैंने इसका वर्किंग रूल्स समझा दिया तुम्हें, जिससे कि एग्जाम के उससे तुम्हें तैयारी हो जाए थोड़ी सी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।